सो हे गाइज, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रणनीति जिससे कि आप अक्टूबर से पढ़कर 95% अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये पड़ रहा होगा कि आप कोई तोप हैं कि आप एक रणनीति बताएंगे और हम उस पर काम करेंगे तो 95% ले आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमें 10th और 12th पास किए हुए 4 साल हो गए, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन भी हम कर चुके हैं, ठीक है, और साथ में यूट्यूब पर काम करते हुए हमें हो चुके हैं 3 साल। अब ऐसे कंडीशन में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है, साथ में यूट्यूब एनालिसिस से हमें इतनी तक जानकारियां मिल जाती हैं कि किस समय में बच्चे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, किस समय में कम पढ़ाई करते हैं, ये सब सारी जानकारियां हमको यूट्यूब एनालिसिस से मिलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इतनी दिनों तक काम करते हुए इस पढ़ाई से जुड़े हुए हैं हम, तो इससे मैं आपको अक्टूबर से पढ़कर 95% कैसे लाया जाए, इस पर मैं आपको एक प्रॉपर एक रणनीति दे सकता हूं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने इस रणनीति पर, अपने इस टाइम टेबल पर। ध्यान दीजिए, सबसे पहला, अगर आप इस टाइप के कहीं पर अगर वीडियो देखे होंगे तो सबसे पहली बात लोग बोलते हैं कि आप अपना एक गोल सेट कीजिए। तो गोल जो है, गोल कोई सेट ही नहीं कर पाते। 90% बच्चे अपना गोल सेट ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उनके मन में ये होता है कि आगे पढ़ाई चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, ये सब सारी चीजें लेकर होती है, ठीक। तो 90% बच्चे गोल सेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गोल जो सेट करना है वो छोटा छोटा गोल सेट करना है। अब गोल आप कैसे सेट करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिए, 10th होता है, 10th के बाद 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। 10th और 12th के बेस पर 60% नौकरियां होती हैं, ठीक है, यानी 60% नौकरियां केवल 12th आप पास कर रखे हैं तो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में आगे 40% आगे जब ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें 5% नौकरियां और जुड़ जाएंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो 5% नौकरियां और जुड़ जाएंगी, ऐसे जुड़ती चले जाएंगी, ठीक है। तो आपका जो सबसे पहला गोल है वो क्या है कि आपको इस 10th और 12th के बेस पर 60% नौकरी मिल जा रही है, तो 10th और 12th में आपको 90% से प्लस में नंबर लेकर आना है। क्योंकि 90% जब आपका नंबर हो गया, 90% से ज्यादा नंबर होगा, तब आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में नाम लिखा पाएंगे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हमें, हमारा जो गोल है वो है कि 90% से ज्यादा नंबर हमको लेकर आना है, ठीक। दूसरी चीज अब बात करते हैं हम अपने इस टॉपिक पर। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि आपको त्याग क्या करना है। आपको त्यागना है फेसबुक, इंस्टाग्राम और फ्री फायर, पबजी और साथ में शॉर्ट वीडियो, इतनी चीजों का त्याग करना है। अब ये जो 5 चीजें हमने बताई, इसको त्याग करना बड़ी मुश्किल की बात है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे त्याग करना है इसके बारे में मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, इस फेसबुक और इंस्टाग्राम को कर देना है अनइंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद में आप अगर इसको चलाना चाहते हैं तो आप चले जाइए क्रोम पर, ठीक है, क्रोम पर चले जाइए और क्रोम पर अपने इस फेसबुक और इंस्टाग्राम को लॉगिन कर वहां से इन दोनों चीजों को चलाइए। इसको छोड़ने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, क्रोम से लॉगिन कर इन दोनों को चलाइए। वहां पर होता क्या है इस चीज को जानिए। अगर आप क्रोम से इस चीज को ओपन करते हैं तो आप दिन में 2 से 3 बार ओपन करेंगे, ठीक। और साथ में क्रोम पर जब कोई वीडियो चलती है फेसबुक या इंस्टाग्राम की, तो जब आप उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो चलेगी, नीचे कोई वीडियो सजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब उसको एक बार कट कर फिर वापस आएंगे तब फिर दूसरा वीडियो आप वॉच कर पाएंगे, ठीक। तो इससे क्या होगा कि इससे आप जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम को कम से कम समय में चलाएंगे, ठीक। और धीरे धीरे जब क्रोम पर इसको चलाना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका ये फेसबुक और इंस्टाग्राम आपसे छूट जाएगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात आपका आ जाता है फ्री फायर और पबजी, जो कि छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसको कैसे छोड़ेंगे इसको भी मैं बताता हूं। आपको क्या करना है कि आपको इसको लेकर बैठ जाना है और खूब एक बार में आप बैठिए और जितनी देर तक खेल सकते हैं, जब तक आप एकदम थक ना जाए, एकदम से विवश ना हो जाए इसको छोड़ने के लिए, तब तक मतलब इसको आप खेल लीजिए। खेलने के बाद तुरंत के तुरंत इसको इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में अब इस चीज को पूरे हफ्ते तक नहीं छूना है। अब ये कब नहीं छू पाएंगे, जब आप शॉर्ट वीडियो नहीं देखेंगे। शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर आपको नहीं देखना है एकदम से,
ठीक। शॉर्ट वीडियो अगर आप देखते हैं तो वहां पर ये जो फ्री फायर और पबजी के जो शॉर्ट वीडियो होते हैं वो अगर आपने वॉच कर लिया, कहीं हेडशॉट मारते हुए देख लिया, तो आपके मन में तुरंत वो उत्प्रेरणा उत्पन्न हो जाएगी कि आप तुरंत इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट वीडियो देखना एकदम से बंद कर देना है। इसको खेलने के बाद क्या करना है, अनइंस्टॉल कर देना है। अब ये ज्यादा एमबी की होती है, इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद फिर से उसको इंस्टॉल करने में ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए खेलने के बाद, फिर हफ्ते के बाद में जब पूरा एकदम मन नहीं मानेगा तो एक बार फिर इंस्टॉल कर फिर उसी टाइम में, मतलब एक बैग आपको खेलना है, जितनी देर तक खेल सकते हैं, खेलने के बाद फिर इसको इंस्टॉल कर देना। तो इस टाइप से जब काम करेंगे तो ये आपका धीरे धीरे कर ये भी छूट जाएगा। इतनी बात हो गई। तो ये आपका हो गया त्याग और बलिदान, ठीक। साथ में मैं आपको यहाँ पर एक आपका टाइम टेबल बताने से पहले यहाँ पर मैं आप जैसे अगर आप हिंदू हैं, धर्म से हैं, तो यहाँ पर आपका एक फेस्टिवल आ गया है दुर्गा पूजा, ठीक है, इस अक्टूबर में। तो दुर्गा पूजा के लिए भी हम बात करेंगे, उसके बाद हम अपने यहाँ पर टाइम टेबल पर बात करेंगे। दुर्गा पूजा में क्या करना है कि दुर्गा पूजा जब तक है तो उसमें आपको पंडाल में जाना है, वहां पर बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है, तो वहां पर जयकारे लगाने हैं। तो इस चीज को करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जब तक आपका ये दुर्गा पूजा है, ठीक है, दुर्गा पूजा जब तक है तब तक आपको इन चीजों को छोड़ने का पूरा प्रैक्टिस करना है, जैसा कि हमने बता दिया। ये छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल बात है, हमें ये पता है, ठीक है। तो अब इस चीज को छोड़ने का पूरा प्रैक्टिस, ये जो 10 दिन का दुर्गा पूजा होगा इसमें आपको करना है। साथ में यहाँ पर थोड़ा आपको रेगुलरिटी बनाकर रखना है, कुछ पढ़ाई करनी भी है साथ में, और इस चीज को छोड़ना आपका काम है इसी 10 दिन में। ये चीज ध्यान में रख लीजिए, इस चीज को 10 दिन में आपको ये काम करते करते छोड़ देना है, मतलब एकदम से ना के बराबर इन सब चीजों को चला दी। इतनी बात हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने टाइम टेबल पर। टाइम टेबल जो हमारा होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, आप सुबह आपको 3:45 AM पर उठ जाना है, ठीक है। 15 मिनट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपको फ्रेश होने में, पूरा फ्रेश हो लीजिए। उसके बाद में सबसे पहले 4 से 5 बजे तक आपको क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। अब हर कोई आपको ये बताता है कि आपको क्या करना है, सुबह उठकर कोई याद करने वाली चीजों को पढ़ना है, क्योंकि याद करने वाली चीजें सुबह ज्यादा घुसती हैं दिमाग में। लेकिन मुझे पता है कि आप जब इस ठंडी के मौसम में सुबह उठेंगे यहाँ 4 से 5 में, तो आप जब याद करने कोई चीज को बैठेंगे तो याद करते 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 दिस करते करते और उसी में सो जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सुबह की, ठीक। तो सुबह की पहली 1 घंटे जो होती हैं इसमें आपको मैथ पढ़ना है, मैथ के क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। तो जब आप मैथ के क्वेश्चन को लगाएंगे तो यहाँ पर आपको इस 1 घंटे में नींद नहीं आएगी, और इस 1 घंटे में आपका जो नींद होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको 5 से 6 बजे तक आपको एक सब्जेक्ट हिंदी, मान लीजिए हिंदी ले लेते हैं, हिंदी को आपको तैयार करना है, ठीक है, हिंदी आप पढ़ाई करेंगे। इसके बाद में आपका पूरा आ जाएगा। आप जैसे अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, तो आपका कोचिंग बहुत सारा होगा। तो सुबह से ही कोई 6 बजे से कोचिंग स्टार्ट कर देता है, कोई 7 बजे से। तो यहाँ पर आपको अब इसमें कोचिंग स्कूल जो भी करना है पूरा सुबह 5-6 बजे से लेकर नीचे 7:30 बजे के अंदर अंदर आपको पूरा यहाँ पर कोचिंग और आपका स्कूल पूरा अटेंड करना है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इस बीच के टाइम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, क्योंकि देखिए 5 घंटे का ज्यादा से ज्यादा आपका स्कूल होगा, 4-5 घंटे का, ठीक। बाकी उसके बाद में आपका कोचिंग होगा, कोचिंग 3 घंटे का ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में 1-2 घंटे मिलेंगे, 1-2 घंटे में आपको सो लेना है, फिर उसके बाद में कुछ रिवीजन कर लेना है, ये सब सारे काम आपको कर लेने हैं। उसके बाद में आपको 7:30 से 8:30 तक आपको एक सब्जेक्ट, मान लेते हैं 10th के लिए आप हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, ठीक। और अगर आप 10th में नहीं 12th में हैं तो आपको रसायन विज्ञान पढ़ना है। इतनी देखो 7:30 से 8:30 तक पढ़ने के बाद में आपको आधे घंटे, इसके बाद में आधे घंटे में आपको अपना पूरा भोजन करना है। उसके बाद में आपको थोड़ा आराम कर लेना है, 10-15-20 मिनट भोजन करने को लगेगा, आराम कर लेना 10-15 मिनट। उसके बाद में आपको फिर से बैठ जाना है, 9 से 10 तक पढ़ना है। विज्ञान ले लीजिए अगर 10th में हैं आप, ठीक है, और अगर आप 12th में हैं तो भौतिक विज्ञान ले लीजिए। उसके बाद में फिर 10 से लेकर 11 बजे तक आपको इंग्लिश पढ़ना है। इतनी चीजें आपको पढ़नी है, यानी हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटे आपको पढ़ना है।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे 12th की बात करेंगे तो बहुत से लोग बायोलॉजी लिए होंगे तो उनके पास मैथ नहीं होगा, तो मैथ के स्थान पर आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना होगा और इस भौतिक विज्ञान के स्थान पर आपको पढ़ना होगा जीव विज्ञान। ठीक, बायोलॉजी आपका, तो बायोलॉजी आप इस टाइम में पढ़िएगा और भौतिक विज्ञान को इस टाइम में। क्यों? क्योंकि भौतिक विज्ञान को सुबह के टाइम में पढ़ने में उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल पार्ट होते हैं, आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड पार्ट होते हैं, तो उस चीज को पढ़ेंगे तो आपको नींद यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, इतनी बात हो गई, ये आपका रूटीन हो गया। साथ में अब बीच में जब छुट्टियां हो जाएं, जैसे इतवार हो गया, तो इतवार को भी बहुत से लोग कोचिंग स्टार्ट करे रहते हैं, तो इतवार को आपको काफी ज्यादा टाइम मिलेगा। उस टाइम में जितनी भी आप चीजों को पढ़ेंगे पूरे हफ्ते में उसका अच्छे से पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक, अब ये जो पूरा टाइम टेबल हमने आपको बता दिया है, इस टाइम टेबल के लिए 3 बहुत ही ज्यादा सख्त नोट हैं। ठीक है, ये नोट कब आपको फॉलो करना है? ये दुर्गा पूजा के बाद, क्योंकि दुर्गा पूजा में अगर आप इस चीज पर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो ये पूरा आपका संकल्प टूट जाएगा। तो संकल्प टूटे ना, इसी कारण दुर्गा पूजा के बाद से इस पर काम करना है। ध्यान दीजिए, नोट में हमारा सबसे पहला काम होगा रेगुलरिटी। ठीक, ये जितनी चीजें पढ़नी है जिस टाइम पर उसको रेगुलर पढ़ना है। किसी दिन भी, एक भी दिन अगर आपने मिस कर दिया पढ़ने में तो आपका समझ लो एक हफ्ते की पढ़ाई गई, ये आपके मन में होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस पर काम रेगुलरिटी के साथ करना है, पूरा रेगुलर काम इस पर करना है। पहला नोट हमारा हो गया। उसके बाद में दूसरा नोट ये है कि अगर आप ये 1 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, जैसे 1 घंटे में आपने मैथ पढ़ा, तो मैथ में ऐसा नहीं कि आप कोचिंग होमवर्क करें या फिर आप बैठकर किसी चीज को पढ़ रहे हैं, मैथ खोले किताब बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप अगर 1 घंटे मैथ पढ़ते हैं या 1 घंटे हिंदी पढ़ते हैं या 1 घंटे विज्ञान पढ़ते हैं, तो उस 1 घंटे में आपने कौन से ऐसे नए क्वेश्चन को तैयार किए, इस पर बाद में आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, कि आपने इस 1 घंटे आपने इस सामाजिक विज्ञान को दिए, तो इस सामाजिक विज्ञान में आपने नया कौन सा क्वेश्चन तैयार कर लिया, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको इस 1 घंटे में नई चीज को तैयार करनी है, ये बात आपके मन में होनी चाहिए। दूसरा नोट, ये सख्त नोट है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा नंबर आ जाता है रिवीजन का। ठीक, आपको डेली जब आपको दिन में जैसे किसी दिन स्कूल बंद हो जाए या बीच में अगर टाइम मिलता है तो आपको रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का करना है। कि अगर आपने एक नया क्वेश्चन तैयार किया है तो उसको रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, आपका पढ़ना पूरा तैयार करना पूरा बेकार। अगर एक क्वेश्चन आपने मैथ का लगा लिया, 10 दिन नहीं लगाए तो आप भूल जाएंगे, ये पक्का निश्चित है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको छुट्टी मिले, जैसे इतवार के दिन हो गया, छुट्टी के दिन हो गया, या आपको बीच में कभी टाइम मिलता है, तो आप इस पर रिवीजन पर विशेष ध्यान दीजिए। तो ये 3 नोट हैं, इसको एकदम से ध्यान में रखना है कि रेगुलरिटी आपको बनाकर रखनी है। साथ में 1 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इस 1 घंटे में आपने कितने नए क्वेश्चन को पढ़ लिए, कितने नए क्वेश्चन को तैयार कर लिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। साथ में आपको रिवीजन करते रहना है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं, इस रणनीति पर पढ़ाई करते हैं, तो आपको ये जो आपका बोर्ड एग्जाम है इसमें 90% से प्लस में ही मार्क मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इस पूरे रणनीति पर काम करना है। अब ये रणनीति कब तक चलेगा, जब तक आपका स्कूल बंद नहीं हो जाता, ठीक, कोचिंग स्टार्ट नहीं हो जाता। उसके बाद में 1-1.5 महीने बाद में आपको टाइम मिलेंगे, तो उसके लिए आपको अलग से एक रणनीति और बताई जाएगी कि उस 1 महीने 1.5 महीने में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है जिससे कि ये नंबर आप गेन कर पाए। तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो कब आएगी, जब इस वीडियो पर 50 लाइक हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये जो टॉपिक था इस पर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।